गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कबीर की साखियों के परीक्षा उपयोगी प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने इसके अभ्यास के प्रश्न किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार या स्वरूप नहीं है। वह सर्वव्यापी है और हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, कबीर ने अद्वैत सत्ता के समर्थन में कौन कौन से प्रमुख तर्क दिए हैं? कबीर की दृष्टि में इसमें ईश्वर एक है। आपने अपने इस मत के समर्थन में वे कहते हैं कि सभी जीव एक ही वस्तु में श्वास लेते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, सभी के लिए एक ही जल है और एक ही मिट्टी से सभी बने हैं, तो ईश्वर भी एक है। अद्वैत सत्ता का मतलब है एक ईश्वर का एक ही रूप। ईश्वर एक ही है, चाहे वह उसके नाम अलग अलग हैं, चाहे उसे राम, चाहे रहीम, चाहे अल्लाह या खुदा कुछ भी पुकारें, परंतु अर्थ एक ही है, ईश्वर, जो कि निराकार है, इस संसार के कण कण में समाया हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर भी समाया हुआ है, परंतु फिर भी व्यक्ति बाहरी आडंबरों के कारण उसे मूर्ति पूजा व आडंबरों में ढूंढता है। प्रश्न 3, कबीर की दृष्टि में किन लोगों को आत्म बोध नहीं हो पाता? कबीर की दृष्टि में उन लोगों को आत्म बोध नहीं हो पाता जो ईश्वर को अपने मन में नहीं खोजते, अपितु वे ईश्वर को खोजने के लिए बाहरी आडंबरों का सहारा लेते हैं, उसे मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थ स्थलों पर खोजने का प्रयास करते हैं। वे लोग तिलक, माला, टोपी धारण करना आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं, किंतु अपने मन के भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते। प्रश्न नंबर 4, कबीर के अनुसार पीर औलिया भी खुदा को क्यों नहीं जान पाते? कबीर के अनुसार बड़े बड़े पीर औलिया संत भी परमात्मा को भूलकर पोथी पढ़ने और कर्म कांडों में पढ़कर उनमें उलझे रहते हैं। वे सांसारिक माया में फंस जाने के कारण खुदा को भी नहीं जान पाते। प्रश्न नंबर 5, कबीर ने जग को पागल क्यों कहा है? कबीर ने जग को पागल इसलिए कहा है क्योंकि वह सच की अपेक्षा झूठ और ढोंग पर विश्वास करता है। वह नियम, उपवास, व्रत करने वालों के ढोंगी व्यवहार पर विश्वास कर लेता है, परंतु सच्ची बात कहने से दूर भागता है। यदि कोई व्यक्ति सच कहता भी है तो यह संसार उसे मारने को दौड़ता है। प्रश्न नंबर 6, आपस में दो लरी मुए। इस पंक्ति में किन किन के लड़ मरने की बात कही है? इस पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी झगड़ों में लड़ मरने की बात कही है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने तत्कालिक सांप्रदायिक भेदभाव को उजागर किया है। ये थे हमारे कबीर के पदों के परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप पहले सुने, समझें और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर लर्न करके राइट करेंगे। ओके, थैंक्स।